हमारे इस बदलती दुनिया के ब्लॉग में। और पहले मैं नज़ारा दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ अभी फिलहाल। तो ये नज़ारा है, जैसे पटना मेरिन ड्राइव भी कहते हैं और जयपुर सेतु पथ भी कहते हैं इसे, है ना। जेपी गंगा पथ भी कहते हैं इसे। और आज मैं जनरली मतलब घर से निकला ही था स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। और हमारा टॉपिक था, मैंने कुछ देखा था, जैसे पिंच ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मुसहर कास्ट पे। फिर कई सारे मैंने एनजीओ को देखा, और कई मतलब कुछ ऐसे आरक्षण वाले जो हमारे संविधान में दिए गए हैं आरक्षण, उन सभी की एक्चुअली में रियलिटी क्या होती है ना, सच्चाई क्या है ना ग्राउंड लेवल पे, वो कुछ अलग है। और जो दिखता है जो बाहर से ना, वो कुछ अलग होता है। तो इन टॉपिक पे बातें करने वाला हूँ। न्यूज पिंच करके एक वीडियो बनाए थे, तो मुसहर कास्ट करके कुछ ऐसा ही था, उससे डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उसमें मैंने देखा कि मतलब वो लोग गए और यही दिखाएं कि उनकी जीवन शैली क्या है और कितनी लाचार हैं वो लोग, और कैसे। और उनके लिए जो एनजीओ काम कर रही है, जो वहाँ के कुछ लोग होते हैं, ठीक ना, तो वही लोग किसी तरह का संगठन बनाते हैं और उन जातियों को उत्थान के लिए कि ये जाति जो है ना, वो आगे जो है ना इनकी लाइफ अच्छी हो, इनके आर्थिक ग्रोथ हो, इनमें एजुकेशन मिले, इनके रहने की, है ना, खाने पीने की जो स्टाइल है वो चेंज हो, वो अच्छा क्वालिटी का हो। इसलिए वो वही दिखाया गया कि देखो कितनी बुरी तरीके से ये लोग जीते हैं। और मैंने एक चीज देखा कि ठीक है, वो तो एनजीओ पता नहीं क्या काम कर रहा है क्या ना काम कर रहा है, छोड़ो यार। अगर वो सच में अगर उस तरह के एनजीओ होते और काम करते तो आज आजादी के सोचिए कितना साल हो गया। 70 साल 75 साल तो हो ही गए यार, इतने साल अभी तक वो लोग और उल्टी गिरते ही जा रहे हैं, उनकी और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो काम कर रहे हैं एनजीओ वाले, वो कहाँ है? पता है क्या करते हैं ये लोग? ये लोग एक्चुअली में क्या करते हैं ना, कि एनजीओ संगठन बनाते हैं, देन वहां से फंड कलेक्ट करते हैं, और वो सारे जो है ना कहीं खुद के ग्रोथ के लिए ना वो वर्क करते हैं। समझो कि सब अपना अपना रोटी सेकने आता है इसके नामों पे। अगर ये लोग नहीं रहेंगे, अगर इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी ना, तो फिर इन लोगों के घर में जो है ना राशन पानी नहीं रहता, जो इनके लिए काम करते हैं, जो इनको उत्थान के लिए काम करते हैं। इसी तरह का ना मेरे गांव में भी चलता है। मैं अपना गांव का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे गांव में जब मैं छोटा था ना, जब हमारी एज लगभग वही रही होगी कम से कम 8 9 साल, तब हमारे गांव में ना एक सर होते थे। वो क्या करते थे ना सभी बच्चों को, कि महीना में देखते थे कि 2 4 दिन अपने घर पे बुला लेते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, मतलब कि हम सभी लोग जाते थे, सोचते थे कि चलो भाई गांव के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और मेरी मम्मी पापा भी लोग होते थे, तो वो लोग भी भेज देते थे कि चले जाओ, फ्री में कोई एजुकेशन दे रहा तो अच्छी बात है। जब मैं वहां पे जाता था पढ़ने के लिए, तो पहले तो गरीबी इतनी होती थी कि अच्छे से कॉपी कलम भी नहीं होते थे, फिर भी किसी तरह से कॉपी कलम लेकर के चले जाते थे। देन वहां पे क्या होता था ना, कि बैठा दिया जाता था, 1 घंटा 2 घंटा वो उसी तरह से कुछ भी लिखने के लिए दे दिया गया, काका का जो भी हो। और उसके बाद फिर वो ज्यादा दिन नहीं चलता था, महीना में 2 4 दिन चला। उसके बाद फिर एक आध बार 6 महीना में 1 से 2 बार घूमने चले गए, कभी चिड़ियाखाना ले गया और कभी ले जाकर के एग्जाम में बैठा दिया गया। और बोला जाता था ये ना कि जब भी तुम लोगों से ये पूछा जाए ना कि कौन पढ़ाता, मतलब तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, कहाँ पे पढ़ते हो, तो बोलना है हमें भी पढ़ाओ। यार ये कैसा फनी, मतलब मैं उस एनजीओ का नाम, मतलब ऐसा कुछ वर्ड रहता है ना कि आपको ये बस नाम ले लेना है, वर्ड जो है ना वो याद करवा दिया जाता है, बाकी रियलिटी नहीं बताई जाती कि क्या है। हमें लगा कि चलो यार ये बोल देना है, और ये बोलने भर से हमें घूमने के लिए मिल जा रहा है, तो कितना अच्छा बात है ना। ये लगता था, तो घूम लेते थे। और फिर घर आकर के फिर वो पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता था, फिर वही आंगनबाड़ी में जाओ और गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, और वही बैठो 4 घंटा टाइम पास करो। फिर उसके बाद घर आकर के अपना यूं जो खेलना है वो खेलो, गोली चोरी चमारी जो भी गंदे वर्क करना है सब करते रहो, क्योंकि सोसाइटी, उसी सोसाइटी में ही हम पैदा हुए थे यार। तो मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि यार एजुकेशन एक्चुअली में होता कि क्या है, क्योंकि मुझे असली एजुकेशन से भेंट ही नहीं हुआ था। लोग जो है ना पहले आपको यूं ही, ये लोग जो खासकर होते हैं ना, जानबूझ के ये लोग चाहते हैं ना कि आप गरीब ही रहो, आप मूर्ख ही रहो, आप अनपढ़ ही रहो, ताकि इनकी रोटी जो है ना, इनके घर का जो दाल चावल है ना, वो आपको ग्रोथ करने के नाम पे चलता रहे। ये चीज होती थी।
घुमाने के लिए भी फंड आता था, पढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ आता होगा फंड, है ना। लेकिन एक्चुअली में एजुकेशन नहीं दिया जाता। हम लोगों ने एजुकेशन कब ग्रहण करना शुरू किया, जब मैं 8 क्लास में गया ना, सब मतलब प्राइवेट में जाकर के फिर पढ़ा। फिफ्थ क्लास तक प्राइवेट में पढ़ा। उसके बाद फिर 8 क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखा दिया, वहां पे पढ़ा। उसके बाद कोचिंग कर रहा। कोचिंग जब करना स्टार्ट किया ना, तो पता चला यार कि एक्चुअली में स्टडी क्या होती है। तो हमें पता चला कि हम कितना वीक कर दिए गए थे, कितना कमजोर कर दिए गए थे। उसके बाद मैं क्या कहूँ, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मुझे असली एजुकेशन मिला, देन इस पे मैंने वर्क किया। तो इसी तरह का जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उसमें दिखाया गया कि जितने भी लोग थे ना वहाँ पे, जितने भी मुसलमान कास्ट के जो लोग थे सारे, वो सारे के बच्चे, कोई 5 किया हुआ है, कोई 4 किया हुआ है, और सारे के जो फैमिली होता है ना, जो में कमाने वाला होता है ना, वो दारू पी रहा है, जम करके दारू पी रहा है, और जम करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, जम करके अपना जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से घटिया किए। और लेडीज लोग का जो था ना, वो तो और भी बुरी तरीके से था। उनके उनपे समझो कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाया जा रहा है, गलत क्या बताएंगे, गलत वर्क भी उनसे कहीं ना कहीं कराया जाता है, और लोग कहीं ना कहीं मजबूरी में करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें बस किसी तरह से उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। अब वो जैसे आ जाए, लाइफ जैसे भी चल जाए, उनके बच्चों को पालना होता है। मेन है यही, ये लोग जो एनजीओ वाले या जो भी उत्थान के लिए वर्क करते हैं, अगर उन्हें पहले आर्थिक तौर पे मदद ना करके पहले उनको मानसिक तौर पे अगर मदद कर देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। अब वो चाहे वो कैंपेन चलाकर हो या उनके घर से करके हो, पहले तो यार कोई भी लोग जो है ना, मैं इसीलिए कहता हूँ, कोई भी लोग जो है ना, वो बच्चे पैदा करने पे नहीं कुछ बोलते हैं। बोलते नहीं, पता ना क्या इंडियन लोगों के यार शर्म आता है लोगों को। आज यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे जब आया हूँ ना, जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जितने भी उधर तो बहुत सारे लोग हैं, वैसे वैसे लोग हैं यहाँ पे ना, जो अपनी लाइफ को ना एक अच्छी लाइफ जी रहे, क्वालिटी लाइफ जी रहे, अपनी सभी फैमिली का, फैमिली में ज्यादा कुछ नहीं उन लोगों का होता है। मैं अभी अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ना मिला अपने सर से, मतलब मेरे मैनेजर मिले, मैं जहाँ पे जॉब करता था, तो वो मैनेजर मिले मुझे। उनकी एज समझो ना कि वही, ज्यादा नहीं, 30-32 हो रही हुई एज। उनपे उनकी एक फैमिली, एक मतलब क्या, एक बीवी तो एक ही होती है यार, तो एक ही बच्चे जो है ना, वो वनली किए हुए हैं, और आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि पता है उनकी मंथली सैलरी जो है ना, 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है मंथली सैलरी उनका। सोचो अगर वो लोग उतना कमा रहे हैं, तो सोचो वो कितना बच्चे पैदा करके उसे पाल सकते थे, और उसे अच्छा बेटर एजुकेशन भी दे सकते थे। लेकिन फिर भी ये लोग जानते हैं कि आगे आने वाली लाइफ कैसी होने वाली है, और हम किस तरह से कितने लोगों को ना, मतलब ज्यादा अगर जनसंख्या भी हो जाता है ना, बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपको सब पे कंट्रोल करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप सब पे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दो पे भले ही आपने कंट्रोल कर लिया, उसे अच्छा एजुकेशन दे दिया, उसे अच्छे गाइडलाइन दे दिए, लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं ना, फिर उनपे जो है ना, कहीं ना कहीं आपका जो केयरनेस, वो केयर करने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, वो कम हो जाती है। समझ रहे हैं, तो ये चीजें हो जाती है। तो इस चीज पे लोगों को ना ध्यान देना चाहिए। और क्या बताऊं, हमारे फैमिली में कई ऐसे जो फैमिली है ना, उनमें अगर कोई मतलब कोई अगर मर्द किसी को अगर ये बोले, या तो बहन, मतलब कि दीदी हो, या तो फिर कोई भी, कोई आपके फैमिली हो, उसे अगर आप बोल दो ना कि अब बस करो, अब ऑपरेशन करा लो, बच्चे मत करो, तो पता ना उन्हें क्या होने जाता है। वो आपको बहुत ही गलत नजर से देखेंगे, और यही नहीं देखेंगे कि अगर वो ज्यादा कर रहा है ना भाई, तो उसके लिए ही प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम जो है ना, वो सबको क्रिएट करेगा। एक ना एक दिन उस भाई पे भी असर पड़ेगा उसका, है ना। क्योंकि हमारा जो समाज सिस्टम है, एक शादी वाला सिस्टम जो देख लो, दहेज लेना वाला, तो एक तो वो तो सिस्टम तुमने खराब कर ही दिया कि अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ ये जो शादी वाला जो सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपकी बेटी का जो हाल है ना, वो ऐसे घर में जाएगी ना, जो लड़का नशा करेगा, जो लड़का पूरी तरह से बर्बाद होगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत कमा रहा होगा, प्राइवेट जॉब भी कर रहा होगा ना, उसका भी डिमांड होता है 5 लाख, 4 से 5 लाख डिमांड होता है भाई। और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप उसे एक अच्छा लाइफ भी नहीं दे सकते हो अपनी बेटी को। ये सिस्टम, फिर वही उसे मिलेगा, क्या मिलेगा, या तो दारू पीने वाला, या तो नशेड़ी मिलेगा, उसको मारने वाला मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोग मिलेंगे, ये मिलते हैं। और इस तरह से समझे कि आपकी बच्ची का लाइफ बर्बाद, है ना। तो क्यों भाई, क्यों इतना, तो ये चीजें देखो यार। सबसे पहले लोगों को जो है ना, कास्टिसिज्म, इसी अब मैं कह रहा हूँ ना कि कास्टिसिज्म जो बनाया गया है ना, कि हाँ भाई कास्ट से भेदभाव मत करो, ये मत करो, एजुकेशन में भले ही दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में कास्ट से भेदभाव होता है। और कास्ट से नहीं, एक्चुअली में ये भेदभाव होता है कि उसकी लाइफ स्टाइल से भेदभाव होता है। जो नीचे कास्ट के होते हैं ना, उनका लाइफ स्टाइल जो होता है ना, वो बहुत ही बुरा होता है,
अनएजुकेटेड होते हैं। फिर क्या होता है ना कि उनके फैमिली में कोई ऐसा नहीं होता है जो डायरेक्ट रूप से कोई अगर कानूनी प्रॉब्लम हो गई, पुलिस से बात करने के लिए प्रॉब्लम हो गई, मुखिया से बात करने वाली प्रॉब्लम हो गई, राजनीतिक से बात करने वाली प्रॉब्लम हो गई, और कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया ना, तो उस प्रॉब्लम से जूझने के लिए ना कोई आपका हैंडल, मतलब कोई आपका जो है ना वो फैमिली उसमें होता ही नहीं। सब लोग डरने वाले होते हैं, सब लोग डरपोक होते हैं अंदर से कहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया चल कैसे रही है, लोग है कैसे, किस तरह से अपना काम निकलवाया जाता है, कुछ भी नहीं पता होता है उन लोगों को। इसलिए वो बुरी तरह से एक लाइफ, वो गंदी घटिया लाइफ जीने के लिए ना मजबूर होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार, सबसे पहले जो जरूरी है इन लोगों को मानसिक रूप से ग्रोथ करवाओ, मानसिक रूप से ग्रोथ करवाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो एनजीओ है, और ये लोग अपना दाल सेकने में पड़ जाते हैं यार, फालतू के सारे होते हैं। हाँ, मैं सभी एनजीओ वाले को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे एनजीओ वाले होते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तौर से वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था यार कि जैसे कि सोनम वांगचुक के बारे में बोला कि वो भी एनजीओ चलाते हैं, और उनके लद्दाख में जाकर के देख लो, उनकी पूरी जो है ना, वनली जो लद्दाख का जो पॉपुलेशन है वनली 3 लाख के आसपास है। और उनका कल्चर जाकर देख लो, उनका एजुकेशन सिस्टम जाकर के देख लो, वो भी एक एनजीओ ही करता है, लेकिन कितना अच्छा करता है। तो जो अच्छी चीज रहेगी यार, उस चीज का बोलूंगा कि ये अच्छा है, जो बुरा रहेगा मैं उस चीज को बुरा बोलूंगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर व्यक्ति अभी अच्छा कर दिया तो मतलब अगर सोनम वांगचुक मान लो कि कुछ काम अच्छे कर दिए, बाकी फिर अगर वो उनके काम अगर बुरे रहे तो मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा। नीतीश जी जैसे ये सब सारी चीज बना दी, ठीक, ये सब सारी चीज कहीं ना कहीं नीतीश के राज में, नीतीश जी नहीं बना, ये बिल्कुल नहीं, बोली बोलना गलत है, कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे से बना है, हमारे ही पैसे से बना। लेकिन हाँ ये बना, ये यूज तो हुआ, अच्छा है, तो इस चीज का मैं बड़ाई करूंगा। लेकिन हाँ, नीतीश जी एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल वर्क नहीं किए, ये एक गलत चीज है, ये होना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से समझो कि खत्म है। देख लो जाकर के वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, अधिकतर जो है ना वो गैस फैसिलिटी, क्या बोलते हैं यार, गैस फैकल्टी होते हैं, परमानेंट बहुत कम होते हैं, जिसके कारण वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे करप्शन भी कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसा है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ओनली गैस फैकल्टी पे ही जो चीजें वो चल रही है। और हो सकता है कुछ ऐसे कारण भी हैं कि ये जो गैस फैकल्टी वाले एक तो करप्शन करते ही हैं, हो सकता है कि अगर इनको परमानेंट कर दिया जाए तो मनमानी करके अपना काम कर, क्योंकि अधिकतर गवर्नमेंट में जॉब में तो यही होता है कि लोग वर्क ही नहीं करते हैं। तो सिस्टम में भी कहीं ना कहीं गलती है कि ठीक है, ऐसा नहीं करो भाई कि अगर सरकारी गवर्नमेंट नौकरी अगर किसी को मिल गया तो उससे तुम ना तो किसी तरह का पनिशमेंट चीज डाले हो कि हाँ अगर वो कुछ अच्छे काम नहीं कर रहा है या करप्शन कर रहा है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो बताना कैसा लगा और इस पे आपकी राय क्या है, ये एनजीओ वाले पे, और ये जो आरक्षण आरक्षण वाले बातें मैंने बताया ही। ये जो आरक्षण वाले होते हैं कि हरिजन समाज के लिए राजनीतिक में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ कि जब जिस किसी को नौकरी लग जाती है उस आरक्षण के थ्रू, या कोई राजनीतिक में आ जाता है आरक्षण के थ्रू, तो फिर वही फैमिली जो है ना वर्क करने लग जाता है, मतलब वही फैमिली का ना बेटा फिर पोता वही लोग आने लग जाते हैं। और बाकी का जो उस कास्ट का है ना, उन लोगों का हो ही नहीं पाता उत्थान, वो लोग फिर उसी तरह से रह जाते हैं। ना तो उन लोगों को बताया जाता है, ना तो सिखाया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता। बस लोग जब खुद बन जाते हैं ना तो बस अपने ही ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने ही एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं यार, पूरे 700 पीढ़ी के लिए ना इकट्ठा करने लग जाते हैं। देखो ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट मैं क्या करूँ, नाम लेना पड़ जाता है यार। ऐसे ऐसे लोगों को देख लो, हरिजन समाज में से पासवान में चिराग पासवान हो गए, है ना, रामविलास पासवान के बेटा, फिर यादव में देख लो, यही लोग चल रहे हैं, है ना, जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने आप कहीं ना कहीं नेपोटिज्म जो है ना वो कर रहे हैं। नेपोटिज्म पे बोलना थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन चल रहा है, ये रियलिटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।